जय श्री राम। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, कर्ज एक ऐसी बीमारी है जो इंसान जानबूझकर नहीं पालता, वो उसके ऊपर स्वयं चल करके आ जाती है। इंसान की परिस्थितियां, मजबूरियां कई बार ऐसी हो जाती है कि उसे कर्ज लेना पड़ता है। वो कर्ज किसी भी रूप में हो सकता है। वो बच्चों की शादी के ऊपर लेना पड़ सकता है, वो घर बनाने के लिए लेना पड़ सकता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए लेना पड़ सकता है, एजुकेशन लोन, यानी कि कभी मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको कर्ज लेना पड़ जाता है। आप कर्ज उतार भी सही रहे हैं, आपकी ईएमआई सही जा रही है, आप सही लोन भर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर से कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपका बैलेंस बिगड़ जाता है और आप कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं, है ना। तो एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा कर्ज। कभी व्यापार में मंदी आ गई, व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, व्यापार मंदा हो जाता है, स्टॉक एंड हो जाता है। तो कुछ ना कुछ कारण बन जाता है कर्ज का। जानबूझ के कोई मेरा भाई बहन कर्ज नहीं लेना चाहेगा। कुछ दिन पहले की वीडियो में मेरी एक बहन ने कमेंट कर रखा था कि कर्ज तो भैया जान लेकर के ही छूटता है। मैं उस बहन की बात से सहमत हूँ। वो कब है कि जब आप कर्ज को उतारने का प्रयत्न नहीं करते, आप सिर्फ पैसे के पीछे भागने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन आपको कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए मेरी बहन, मेरे भाई, कि वो आपकी व्यवस्था बने, पैसों की प्रकृति आपके ऊपर मेहरबान हो। रूटीन की लाइफ की रूटीन की आमदनी से आपका कर्ज उतरने वाला नहीं है। आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा भगवान की कृपा, एक स्पेशल कृपा प्रकृति की, जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं से कृपा करके आपको जो है कर्ज उतारने का रास्ता बना दे। वो उपाय क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले की वीडियोस में भी बताया है, लोगों ने उसका बहुत लाभ उठाया, लेकिन हर एक उपाय हर एक भाई बहन पर, हर एक व्यक्ति पर काम नहीं करता। कोई उपाय किसी पर काम नहीं करता, इसलिए अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पिछले 3 महीनों से कंटिन्यू मैंने करवा करके देखा है और 85 से 90% इसका रिजल्ट आया। सिर्फ 5 दिन का उपाय है। 5 दिन में पैसों की व्यवस्था उन लोगों की हुई है। किसी का 5 दिन में नहीं हुआ तो थोड़ा सा दिन ऊपर लगा है, लेकिन पैसों की व्यवस्था हो करके उनका कर्ज या तो उतरना शुरू हो गया, या उनका कहीं से रुका हुआ पैसा आ गया। कोई ना कोई बहाना बनकर उनका कर्ज जो है उतरना शुरू हो गया। कईयों का उतर चुका है। छोटी मोटी अमाउंट है तो 5 दिन में उतर जाएगी, बड़ी अमाउंट है तो उतरना शुरू हो जाएगा और जल्दी ही उतर जाएगा। आप कर्ज के दलदल से निकल जाएंगे। उपाय क्या है? बड़ा ही सिंपल प्यारा उपाय है, स्टिक उपाय है। बता देता हूँ। पहले वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आशीर्वाद दे, अपना बेटा अपना भाई स्वीकार करे। बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखिएगा। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। जितना अच्छा लिखेंगे प्रकृति आपको उतना ही अच्छा देगी। नेगेटिव लिखेंगे तो प्रकृति आपके साथ नेगेटिव करेगी। इसलिए अच्छा लिखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। आपके जीवन की समस्याएं है खत्म नहीं हो रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, स्क्रीन पर दिख रहा है 7056203333। आपके इस बेटे भाई का नंबर है। जैसे ही आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपसे संपर्क किया जाएगा, आपकी समस्याओं का निवारण आपको बताया जाएगा, उपाय बताए जाएंगे। आपकी कुंडली के माध्यम में, कुंडली नहीं है तो भी बताए जाएंगे, लेकिन उसके लिए पर्सनली सलाह के लिए, प्रोडिक्शन के लिए छोटी सी फीस रखी गई है। वो फीस आप पे करेंगे, उसके बाद आपको उपाय बताया जाए। ठीक है। अब उपाय बताता हूँ आपको कर्जा मुक्ति करना क्या है। मंगलवार 5 दिन ये उपाय करना है। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 5 दिन उपाय करना है। मंगलवार के दिन सुबह नहा धो करके लाल वस्त्र पहनिए, अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए, सामने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। ठीक है। चौकी पर लाल, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करेंगे आप। मंगलवार के दिन सुबह के समय, अच्छी तरह समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मंगलवार के दिन सुबह लाल कपड़ा बिछा लीजिए चौकी के ऊपर। आपने भी लाल वस्त्र पहने हैं। सुबह सुबह के समय ये काम करें। अपने सामने आप रखें डिस्पोजल प्लेट, 2 प्लेटें रखनी है। डिस्पोजल प्लेट प्लास्टिक की या थर्मोकोल की, जो भी हो, कागज की 2 डिस्पोजल प्लेटें रख ले। एक प्लेट में आपने रखना है पीले रंग का कागज। चौरस कागज हो, पीले रंग का हो। पीला कागज नहीं है तो सफेद लेकर के हल्दी को गीला करके उसको ऊपर अच्छी तरह से लेप लीजिए और उसे सुखा लीजिए। धूप में नहीं सुखाना, छाया में सुखाना है। और उसको वहां पर आप रख दीजिए एक प्लेट के अंदर। ठीक है। दूसरी प्लेट में आप रखेंगे शक्कर, शक्कर यानी कि चीनी, शुगर। दूसरी प्लेट के अंदर आप वो। अब जिस प्लेट में आपने पीला कागज रखा है, उस पीले कागज के ऊपर 11 धागे केसर के, 11 धागे यानी कि 11 फाइबर या 11 रेशे जो होते हैं केसर के, गिन करके रखेंगे। और एक चुटकी सिंदूर, जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर आप उस कागज पर रखेंगे। एक चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का
जो है साइज कोई मैटर नहीं करता, कितना बड़ा है कितना छोटा है, वजन मैटर नहीं करता, बस एक चांदी का सिक्का होना चाहिए, वो उसको ऊपर रख दीजिए। ठीक है, इतना सा काम आपने कर दिया। अब उन दोनों के बीच में एक पानी का कलश स्थापित कीजिए, मिट्टी का कलश हो, छोटा साइज का मिट्टी का कलश रख दीजिए। कलश के नीचे थोड़े से चावल के दाने जरूर रखें, और उसके ऊपर नारियल, जटा वाला नारियल हो, पानी वाला हो, 7 बार कलावा मोली धागा जो होता है 7 बार उसके ऊपर लपेट करके उसको कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। चोंच वाला हिस्सा नीचे रहेगा। ठीक है, ये स्थापना है। अब क्या करना है, वहीं पर एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक हो, अब घी अगर व्यवस्था नहीं है, गाय के घी का होना चाहिए, घी की अगर व्यवस्था नहीं है तो तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं। ठीक है, दीपक जला लिया। अब आपने क्या करना है, उसके सामने बैठ करके सबसे पहले तो करनी है ओम गंग गणपते नमः की एक माला। रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं आप, ओम गंग गणपते नमः, इसकी आवश्यक है एक माला गणेश जी महाराज की, क्योंकि गणेश जी के बिना तो कार्य सफल हो ही नहीं सकता। उसके बाद में करेंगे आप ऋण मोचक पाठ। ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ आपको मिल जाएगा किसी भी पुस्तक वाली दुकान से, जहां धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं। संस्कृत में कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो हिंदी में अनुवाद मिल जाएगा आपको। नहीं मिलता तो इसका गूगल से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5-7 मिनट का पाठ है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, एक माला गणपति नमः की, एक हो गया ऋण मोचक का पाठ, और उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, एक पाठ श्री हनुमान चालीसा। ठीक है, पूरी भावना पूरी श्रद्धा से करना है। मन में शंका रख के करेंगे कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको ये होना चाहिए कि मैं ये पाठ कर रहा हूं, मेरा कर्जा उतर रहा है, मेरा कर्जा उतरना शुरू हो गया है। ठीक है, अब आपने एक पाठ हनुमान चालीसा कर ले, उसके बाद में एक माला जो है आप करेंगे ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। श्री हनुमान जी का ऋण उतारने का ये मंत्र है, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ठीक है, इसकी एक माला करें, बस इतना सा आपने किया। अब जो है आपने लेने हैं बताशे, 8 बताशे आप लेंगे। ठीक है, चीनी जो खांड के बने हुए, बुरा खांड के बने हुए बताशे होते हैं, 8 बताशे आप वहीं रख करके एक प्लेट में रख लीजिए, या वैसे ही रख लीजिए, कोई भी जैसे आपकी व्यवस्था बने। और हाथ जोड़ के आपने अपने इष्ट देव का ध्यान करके भोग लगाना है कि मेरे इष्ट देव ये अपनी ठेका भोग स्वीकार कीजिए। हे माँ लक्ष्मी, हे हनुमान जी महाराज, हे शनिदेव, कृपा करके मेरे कर्ज मुक्ति का मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे पैसों की व्यवस्था कीजिए, मैं ऋण से परेशान हूं, इतना मेरा ऋण है, अपने ऋण के अमाउंट का मन में ध्यान कीजिए। और इतना सा आपका कार्य है, आपका भोग स्वीकार हो गया। ये प्रक्रिया आपने लगातार 5 दिन करनी है। ठीक है, सामान वही रखा रहेगा, बताशे जो आपने भोग लगाए हैं उसे आप उसी दिन, जैसे पहले मंगलवार को किया तो बाकी का सामान तो वही रखा रहा, जिसके अंदर पीला कागज है वो प्लेट भी नहीं हिलानी, चीनी वाली भी नहीं हिलानी, और वो जो है आपने रखा है कलश स्थापना की है उसे भी नहीं हिलाना। बस जो पताशे आपने रखे थे भोग लगाए थे, उन पताशों को आप उठा करके ले जाएंगे और उनको तोड़ करके यानी कि चूरा करके चींटियों को डाल देंगे। बस इतना सा काम है। यही प्रक्रिया आपने लगातार 5 दिन करनी है। मंगलवार को किया, बुधवार को किया, वीरवार को किया, शुक्रवार को किया, फिर शनिवार को करना है। शनिवार जब आ जाए, 5वां दिन है, 5वें दिन आपने क्या करना है, आप मार्केट से एक, यानी कि शुक्रवार को हिला करके रख लेंगे एक काली बांसुरी। काली बांसुरी नहीं मिलती तो कोई भी बांसुरी ले आए, उसे काले रंग का पेंट कर ले, उस दिन उसे पूजा में रखना है शनिवार के दिन। ठीक है, आपने वही प्रक्रिया करनी है सारी, उसी प्रकार से भोग लगाना है। भोग लगा करके आपने जो है आपका 5 दिन का कार्य पूरा हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो सारा सामान रखा था 5वें दिन, वो जो पूड़िया, जो कागज पीला रखा था उसके अंदर सामान रखा है आपने, केसर, सिंदूर और चांदी का सिक्का, उसकी आप एक पूड़िया बना लीजिए। ठीक है, उसे पीले रंग के धागे से लपेट लीजिए ताकि वो सामान बाहर ना गिरे अच्छी तरह से, और उसे रख दीजिए आप अपने लॉकर में। ठीक है, जहां आप अपना पैसा रखते हैं, लॉकर नहीं है, अलमारी में या किसी भी डिब्बे में जहां पे आप पैसा रखते हैं उसे वहां रख दीजिए। और वो जो शक्कर आपने रखी थी, चीनी, उस चीनी को आप उस बांसुरी में भर करके पीपल के नीचे बांसुरी के साइज का एक खड्डा खोद करके उसके अंदर उसको दबा देंगे आप उस बांसुरी को। ठीक है, वो जो कलश पानी वाला था और वो जो नारियल रखा है, जो आप उसे ऐसे के ऐसे उठा करके ले जाएंगे और श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में उसे स्थापित कर आएंगे। हनुमान जी के सामने जो आप उसे रख करके आएंगे और वहीं बैठ करके हनुमान जी से कर्जा मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। बस इतना सही आपका काम है। आप देखेंगे इन्हीं 5 दिनों में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी, नहीं तो कोई एक आधा दिन ऊपर हो सकता है, आपके कर्ज उतरने के रास्ते बन जाएंगे, आपका कर्ज जल्द ही उतर जाएगा। ये उपयोग जो है बहुत स्टिक है, मैंने जिन भाई बहनों को बना करके दिया उन्होंने किया, इसका लाभ उठाया। ठीक है, इतना सा आपको करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। पूरा देखने के धन्यवाद। जय श्री राम।